सम्राट ने अपनी पत्नी तारा पर गोली चला दी है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि तारा का शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। तारा और सम्राट की शादी हुई, उसी के ठीक बाद उसे पता चला कि तारा तो किसी और से प्यार करती है, जबकि तारा ने ये बात साफ कर दी है कि उसकी जिंदगी में अब केवल सम्राट है। अपने बॉयफ्रेंड सूरज को वो भुला चुकी है। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग में अगर शक आ जाए तो शक का कोई इलाज नहीं होता है। तो यहाँ पर भी बात कुछ ऐसी ही है। उठते बैठते जागते सोते सम्राट केवल यही सोचता है कि आखिर तारा और सूरज के बीच क्या क्या हुआ होगा। नफरत इतनी बढ़ गई है कि उसने गोली तक मार दी है तारा को। ऐसा क्या कर दिया कि आप गोली नहीं, गोली जो चली है वो तो बेसिकली उसका सपना है कि सम्राट ने गोली मारी है। क्योंकि सम्राट जो है वो कब से उससे यही पूछ रहा है कि मुझे सूरज का पता दे, सूरज के बारे में बता, और वो नहीं बता रही, वो सिर्फ बातें घुमाए जा रही है। तो सम्राट का कहीं ना कहीं आपा खो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने सूरज के बारे में बता दिया तो सम्राट मार देगा उसे। तो अभी तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो आई थिंक उसे फ्लैश में दिखाई दिए कि सम्राट ने उसे गोली मार दी है। तो बाकी अब देखते हैं आगे बताती है या नहीं बताती। हाँ, वैसे तो ये एक सपना है, लेकिन सोचिए जिस इंसान के अंदर इतनी नफरत है वो तो ये कदम कभी भी उठा सकता है। ऐसे ख्यालात आने पे मजबूर नहीं करते, लेकिन एक इंसान जब किसी से कुछ पूछ रहा है और उसको पता है कि उस इंसान का लेवल क्या है, वो किस हद तक जा सकता है पूछने के लिए, कि वो पार्टी में भी पूछ रहा है, वो नहीं बता रही, वो हर जगह पे कर रहा है, लेकिन अब वो नहीं बता रही तो उसमें वो डर भी है। तो आई थिंक वो डर कहीं ना कहीं ऐसे फ्लैश आने पे मजबूर कर देता है कि ये इंसान इस लेवल तक जा सकता है, इस हद तक जा सकता है। तो इसलिए शायद उसको ऐसा कुछ सपना दिख रहा है। फिलहाल सम्राट ने ना तारा का सामान बांध दिया है और वो अब जाएगा तारा के घर। अब तारा तो उसे सूरज के बारे में कुछ बता नहीं रही है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे घर वालों से ही मैं सूरज के बारे में जानूंगा। कपड़े हैं, मिठाइयाँ हैं और 3 अलग अलग बेल्ट हैं। चलो जल्दी उठो, शाबाश, हमें तुम्हारे मायके के लिए निकलना। चलो। मायके का? यार तुम्ही ने रात को हमें इतना ज्ञान दिया सूरज के बारे में, लेकिन जो असली बात है वो तो तुमने बताई नहीं। तो फिर हमने रात भर बैठ के सोचा कि कैसे पता लगे। तो फिर हमें ये ख्याल आया कि हम तुम्हारे घर वालों से पूछें। अगर तुम्हारे मायके वालों से हम पूछें और वो हमें प्यार से बता दें तो ये कपड़े और मिठाइयाँ उनके लिए, वरना 3 भाई हैं तुम्हारे, 3 बेल्ट हम लेके जा रहे हैं, मार मार के पूछ लेंगे। आप पागल हो गए क्या? पागल बन गए, मजबूर तुमने किया हमें उतरने के लिए, इसलिए हम उतर गए। अब ये देखो टाइम अप हो गया तुम्हारा, लेट्स गो। नहीं, आप हमारे मायके नहीं जा रहे हैं पूछने के लिए। तो मैं सूरज के बारे में काहे नहीं बता रही? हम सूरज के बारे में आपको बता चुके हैं कि वो हमने और आपके रिश्ते के बीच में नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ये ना बात सुन सुन के हम पक चुके हैं, अब हम इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते और तुम्हें हमारे साथ अभी मायके चलना होगा। चलो शाबाश। हम मायके नहीं जा रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र वो इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि वो ऐसा कहता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत बोझ है। एक तो तुम्हारे सूरज की यादों का इतना बोझ है और ऊपर से मेरे मंगलसूत्र का बोझ है। तो पहले तुम हल्की हो जाओ, पहले एक यादों से बाहर आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। तो वो मंगलसूत्र अब तब पहनाएगा क्योंकि उसने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ सम्राट से प्यार करोगी। अब सम्राट ऐसी चीज़ें करेगा कि वो मजबूर हो जाएगी प्यार करने के लिए और वो खुद सामने से बताएगी कि सूरज के बारे में, उसके पास्ट के बारे। अब सम्राट बाबू थोड़ा सा तो अपनी पत्नी पर विश्वास कीजिए, उसे मौका तो दीजिए। जिस तरीके का बर्ताव आप कर रहे हैं ना, वैसा कोई नहीं करता है। आखिर तारा अब आपकी पत्नी है, एक पल के लिए तो उसके आत्मसम्मान के बारे में सोचिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
उम्मीद का दामन किस तरह थामना चाहिए वो हिना खान से सीखो। अपने हौसलों की उड़ान को कभी कम नहीं करना चाहिए, ये भी हिना खान से सीखो। अब देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हिना खान ने कभी भी अपने हौसले को पस्त नहीं होने दिया, बल्कि एक वॉरियर की तरह इन्होंने हर हालात से लड़ना सीखा है। इसलिए तो हिना खान अब नजर आ रही हैं बिग बॉस के सेट पर, जहां उन्होंने वीकेंड के वार के लिए शूट किया। हिना खान सिल्वर अटायर में बड़ी ही खूबसूरत लगी। आपको कैसी लग रही हूँ? जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा उनकी हेल्थ अपडेट भी ले लेनी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि अब वो ठीक हैं, धीरे धीरे उनकी सेहत में बेहतरी हो रही है। चल रहा है, बस आप लोगों की दुआ में याद रखें, चल रहा है। हिना खान से बिग बॉस के कंटेस्टेंट जरूर ये सबक सीखेंगे कि कैसे मुश्किल राहों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। Please welcome real life fighter हिना खान। मैंने इस खूबसूरत जर्नी से जो चीज़ अपने साथ लेके गई हूँ वो है स्ट्रेंथ। बहुत ही खूबसूरत टैग मिला था मुझे इस शो में, पूरी दुनिया मुझे शेर खान के नाम से जानती है। आप हमेशा एक फाइटर रही हो और हर चैलेंज से लड़ रही हो इस वक्त। You will be okay 1000%। वही रील और रियल जिंदगी का असली खिलाड़ी होता है जो हर चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहे, वही तो कहलाता है खिलाड़ियों का खिलाड़ी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सुमन और तीर्थ के बीच प्यार वाली खिचड़ी पक रही है, और जिस खिचड़ी में प्यार मिला हो तो उसका स्वाद दुगना तिगुना क्या चौगुने से भी ऊपर हो जाता है। ये क्यों तीर्थ और सुमन, सही कहा ना हमने। आप दोनों के बीच जो चल रहा है ना, उसे देखकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। सुम्मी बेचारी शायद धीरे धीरे प्यार करने लगी है अपने तीर्थ को, और वो कोशिश कर रही है कि अपने ससुर जी के खिलाफ नहीं जाके कंप्लेन नहीं करेगी। तो तीर्थ भी थोड़ा सुम्मी को थैंक यू बोलने लगा है, और थोड़े वही लवी डवी मोमेंट बन रहे हैं। खिचड़ी खिला रहा है बड़े प्यार से, लेकिन मेरा गुस्सा तो ऐसा गया है ना कि मैं क्या करूं। तीर्थ को बुरा लग रहा है कि सुमन के साथ इतना कुछ हो गया है। वहीं सुमन भी तीर्थ की आंखों में डूबती जा रही है। उसने ये फैसला लिया है कि तीर्थ के पिता के खिलाफ जो उसने रिपोर्ट लिखवाई थी वो वापस ले लेगी। सुमन के इस फैसले से तीर्थ को और भी प्यार आ गया सुमन पर। बहुत ज़्यादा केयर हो रहा था, क्योंकि वो अपने पिताजी को बचाना चाहता है ना, तो केयर तो करेगा हमारी सुम्मी की। अगर गलती से भी सुम्मी ने ये बोल दिया कि मैं कंप्लेन करोगी, तो तीर्थ का पप्पा तो गया।
हाँ, मुझे तो यही दिखा कि मेरी सुम्मी को मार पड़ी है। अरे जब भी देखो वो नमकीन किंग मित्तल शुरू हो जाता है, कभी कड़छी लेके भागता है, कभी ऐसे गुस्से में अब मेरी सुम्मी को डांटता रहता है। अब तो घर से बाहर निकाल दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ मैं। तुमने देखा ना कि तीर्थ हमारा फाइट कर रहा था सुम्मी के लिए, मैंने तो नहीं देखा। मेरे लिए तो मेरी सुम्मी को मार पड़ी है, दैट्स इट। और मैं नमकीन किंग को छोड़ूंगी नहीं। अब इन दोनों की जोड़ी तो वैसे ही बननी थी और अब घर में जो हुआ है उसे लेकर तीर्थ ने हमेशा सुमन का साथ दिया और यही अंदाज तो सुमन के दिल में घर कर गया है। अब सुमन की तरफ से जब प्यार पक्का हो जाएगा उसके बाद लगेगा सबसे बड़ा झटका सुमन को, जब सुमन को ये पता चलेगा कि अब तक तीर्थ ने जो किया वो सब एक दिखावा था। वो सुमन से कोई प्यार व्यार नहीं करता है, बल्कि वो तो अपनी राजनीति की रोटी पका रहा है। उसे अपने पिता से भी बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, इसीलिए तो उसने सुमन के साथ शादी की और इतना बड़ा खेल खेला। अब सुमन किसी और से आपको पता चले, इसीलिए हमने सोचा कि हम ही बता देते हैं। अब आप अगर सुन रही हैं तो आगे से सचेत हो जाना, क्योंकि आगे खतरा बहुत बड़ा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। करना चाहती है, किससे मिलने आई हो, किससे पूछ कर आई हो? किसी ने कहीं बोला है, तूने किसी से कुछ बोला? चल मारे को है, चला दे। ये पानी बाई को दुर्गा को देखते ही न जाने क्या हो जाता है। अपना आपा पानी बाई खो बैठती है और तो और विक्रम को भी भड़काने लग जाती है दुर्गा को लेकर। अब दुर्गा जानती है कि अगर अस्पताल में वो आई है अनुराग से मिलने के लिए और उसे किसी ने देख लिया तो बेवजह हंगामा हो जाएगा, इसीलिए वो चुपके से आ रही थी। भगवान की चरणों में पड़ा फूल वो अनुराग के लिए लेकर आ रही थी ताकि अनुराग सही सलामत वापस घर लौटे। मैं मंदिर गई थी कुंवर साहब के लिए प्रसाद लाने, उनके लिए मन्नत मांगी थी मैं, तो उनके लिए पूजा करने गई थी, तो वो प्रसाद लेकर आई हूँ और पंडित जी ने मुझे कहा था कि वो फूल उन्हें छुआ देना उनके माथे पर तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस वही करने आ रही थी पर ये मिल गया। और प्रसाद में लेने मतलब अंदर नहीं जाने दे रही हूँ उस प्रसाद को, वहीं से वो झगड़ा चालू हो जाता है और फिर पता चल गया है कि अब खून मैंने ही दिया है, तो कबीले का खून और राजघराने का खून मिक्स हो गया। लेकिन पानी बाई को ये मंजूर कहाँ है। देखिए अनुराग को किसने खून दिया यही पता लगाने के लिए आई है पानी बाई और उसने दुर्गा को पकड़ लिया। यहाँ तक कि दुर्गा को थप्पड़ भी मार दिया। अब दुर्गा कहती है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है झूठे लोगों से, बनावटी लोगों से, जो कि पानी बाई और विक्रम है। थप्पड़ भी पहली बार ही पड़ा है मुझे, थप्पड़ कभी नहीं सबके सामने, मतलब घर वालों के सामने। विक्रम बड़े कुंवर साहब भी है, छोटे कुंवर साहब भी है, उनके बेटे, और अनुभव इसे बहुत हेल्प करता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो वो ये एक अच्छा यहाँ पर इम्पैक्टफुल सीन है आई थिंक शो को ट्विस्ट करने के लिए। अब जब पानी बाई और दुर्गा का सीन होता है ना, मानो ऐसा लगता है कि अब तो तूफान आ जाएगा। अब स्क्रीन पर इनकी परफॉर्मेंस वाकई में काबिले तारीफ होती है।
तो वहीं पर्दे के पीछे जो इनकी ट्यूनिंग है ना, वो एकदम अलग है। प्यार है आपको मुझसे? बिल्कुल नहीं, किसने कहा? मुझे प्रणाली की 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक तो हार्ड वर्किंग है और एक सुनती है। मतलब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं आज के ज़माने में, मतलब मैं उनको नए एक्टर्स नहीं बुलाऊंगी क्योंकि एक्टर्स समझदार आ रहे हैं और आजकल जितने भी यंग आ रहे हैं तो बहुत ही मतलब वो भी कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट कुछ है जो सुनते नहीं, बस अपना ही करते। प्रणाली एक एक्ट्रेस है जो मतलब वो सजेशंस के लिए ओपन भी रहती है हमेशा, और वो सजेशंस को अगर अच्छा रहे उसके लिए तो वो फॉलो भी करती है। कभी कभी पूछती भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछती, हालांकि वो खुद बहुत अच्छे से कर लेती है, इमोशंस बहुत अच्छे से कर लेती है, बट आई लाइक दैट नेचर ऑफ हर्स। अब कोई भी एक्टर हो, अगर उसे अपना को एक्टर ना अच्छा मिलता है तब सीरियल में शूटिंग करने का मजा दुगना हो जाता है। पानी बाई और दुर्गा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है, यही आई थिंक बहुत फैंस मिस कर रहे थे प्रणाली कि पानी बाई और दुर्गा एक साथ आए और दुर्गा पानी बाई का सामना करके वो कैसे विन करती है। तो आई थिंक लॉट ऑफ फैंस वर वेटिंग फॉर दिस एंड फाइनली मैं बहुत दिनों के बाद प्रणाली के साथ आज शूट कर रही हूँ। आई थिंक हाँ, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत महीनों के बाद मैं मिली हूँ इससे, बट बहुत मज़ेदार सीन के साथ हम लोग आए। एक ट्विस्ट है, ये दोनों का रिश्ता कुछ इस कदर जुड़ा है कि अब शायद ही कभी ये रिश्ता टूटे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा कपिल। आज हमारे साथ मौजूद है राइटर एंड प्रोड्यूसर संदीप सिकंद, जिनके साथ मिलकर हम करने वाले हैं खास बातचीत बिग बॉस सीजन 18 को लेकर। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगी एबीपी न्यूज में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू, आई एम गुड, आई होप आप भी ठीक हैं, एवरीथिंग वेल। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि हर बार का सीजन जो है वो आप फॉलो करते हैं, तो इस बार का सीजन आपको कैसा लग रहा है? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बार का सीजन मुझे बाकी सीजनों से थोड़ा लो लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि इट इज़ अ फैंटास्टिक सीजन। आई थिंक कलर्स हैज़ डन बेटर देन बिफोर, आई मीन इससे बेटर सीजन्स करे हैं। पर और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग बीच में एपिसोड्स देखना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, लेकिन फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया क्योंकि आई एम वेरी लॉयल टू बिग बॉस, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि इस बार ना मुझे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक है, आपको फाइट करना है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, वो सब ठीक है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इतनी बदतमीज़ी। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन लॉट दैट इज़ देयर। बट अदरवाइज ठीक है, वो जो यूजुअल चलता रहता है, लेकिन इस बार वो जो राशन का था ना, वो बहुत ज़्यादा खिंच गया था। मतलब सब लोग राशन 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 राशन, मतलब मुझे बहुत बोर लग रहा था। Otherwise, it is fine. Also, I was a little upset the way Karan was playing the game. तो वो एक चीज़ bother कर रही थी. Otherwise, it's good now. It's looking nice. But I think अगर better contestants होते तो शायद ये सीजन बहुत ही बेटर हो सकता था। ओके, करणवीर की आप बात करें, हाल ही में आप घर के अंदर भी गए थे उन्हें सपोर्ट करने के लिए, तो क्या लगता है जो एडवाइस आपने उन्हें दी है उस पर वो कुछ कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं बिकॉज मैं अभी भी जो भी प्रोमोज देखता हूँ या मैं एपिसोड्स देखता हूँ, जैसे मैंने कल का एपिसोड नहीं देखा, पर मैंने जो प्रोमो देखा था तो एटलीस्ट उसकी आवाज़ बाहर आ रही है। बिकॉज करण एक ऐसा लड़का है, जो एक ऐसा आदमी है जो मतलब वो नॉनसेंस नहीं टॉलरेट करता है। तो पता नहीं था वो क्यों इतने नॉनसेंस टॉलरेट करता है। हाँ, वो कन्फ्रंटेशनल नहीं है। मुझे नहीं याद है कि जब उसने लास्ट किसी के साथ कन्फ्रंट या कुछ किया था, और वो नॉर्मली अपने में ही रहता है, लेकिन जब आप गेम खेल रहे हो तो आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलना पड़ता है।
तो मैंने उसको वही कहा था एंड आई थिंक अभी वो फ्रंट फुट पे आया है, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, बिग बॉस के घर के अंदर कर्मी के जो रिलेशंस भी जो है अदर कंटेस्टेंट्स के साथ, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ही इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर्स आई हैव सीन इन ऑल द सीजन्स ऑफ बिग बॉस। बहुत ही अच्छी तरह खेलते हैं, यू नो, ही थिंक्स बिफोर ही टॉक्स, ही डजंट टॉक नॉनसेंस। तो जहाँ पर शिल्पा का सवाल है, आई थिंक ही इज़ क्लोजेस्ट टू शिल्पा इन चुम राइट नाउ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने शिल्पा को बोला कि यू नो आप मुझे फ्रेंड बोलती हैं और आपने ये किया मेरे साथ, बिकॉज शिल्पा मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो जो उसने किया था वो क्यों किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और उसने जो रीजनिंग दी थी मुझे उससे भी मैं कन्विंस नहीं हूँ, कि मुझे लगा था कि शी वॉज जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, बट आई डोंट नो। तो एटलीस्ट उसने वो ही पिक्ड इट अप एंड ही इज टोल्ड कि डोंट यू नो टेक मी फॉर ग्रांटेड, आई नो व्हाट इज हैपनिंग। और जहाँ चुम है, मुझे चुम बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है चुम बहुत ही पते की बात करती है। उसने जिस तरह से करण को समझाया था कि यू नो तुम बोल रहे हो कि तुम शिल्पा के साइड खेल रहे हो पर तुम उसके साथ तुम उसको टास्क में मदद नहीं कर रहे हो, मुझे लगा था चुम ने इतनी अच्छी तरीके से इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। तो और मुझे लगता है एक गुड फ्रेंड की क्वालिटी वही होती है कि मैं अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करूं, मैं अपने फ्रेंड को करेक्ट रास्ता बताऊं, अनलाइक द अदर फ्रेंड्स जो बिग बॉस में है, जो बस एक दूसरे की बस कवरिंग करते रहते हैं, वो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। सो आई थिंक चुम इज़ अ गुड फ्रेंड एंड आई लाइक दीज टू रिलेशंस ऑफ हिज, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहा, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट शिल्पा इज एज इनोसेंट एज शी क्लेम्स टू बी, पर आई डोंट नो, बट एटलीस्ट शी सपोर्ट्स करण, शी टेक्स अप फॉर हिम एंड यू नीड लिटिल सपोर्ट इन दैट हाउस। सो आई थिंक दीज टू रिलेशंस आर गुड एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इवन वो जो मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जो साउथ इंडियन श्रुतिका, so I think even he's got a good rapport with Shrutika. I think you know Karan basically he mix and matches well with everyone, but सिर्फ वो जो एक वो त्रिकोण है वहाँ पर, वो ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, which I think is just a headache. But then it's okay, you can't do anything about it. Okay, so बाकी अदर जो contestants हैं, विवियन, चाहत, करणवीर को भी स्पेशली सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो बाकी अदर contestants हैं, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? वेल मुझे, जैसे मैंने कहा था कि इस वक्त ऑन द होल मुझे एपिसोड थोड़े स्लो और बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक द कंटेस्टेंट्स आर गुड। आई मीन आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ अविनाश, आई एम नॉट फाउंड ऑफ ईशा एट ऑल, बट जैसे बोलते हैं ना, एक स्टोरी में एक विलन की बहुत ज़रूरत होती है, मतलब यू नीड टू नॉट ऑल्सो लाइक समबडी, सो दीज आर द टू पीपल आई जस्ट डोंट लाइक। बट आई थिंक वो लोग अपने तरीके से अपना जो तड़का वो उनको डालना है स्टोरी में वो डालते हैं, लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये नॉन फिक्शन है, रियलिटी है। तो मुझे जिस तरह से अविनाश इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, जिस तरह से ईशा इतनी मतलब वो हमेशा, मतलब फॉरगेट करण, वो हमेशा एक कोने में बैठकर गॉसिपिंग, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आई डोंट थिंक द यंगर जनरेशन इज़ लाइक दैट। तो इन दोनों को छोड़ के आई थिंक एवरीबडी इज, आई मीन एक्चुअली ये भी कहना गलत होगा दैट दे आर नॉट प्लेइंग द गेम, दे आर डूइंग वॉट एवर दे कैन, बट मुझे ये लोग खासी इतने पसंद नहीं है। और ऑल्सो रजत दलाल, मतलब मुझे ना वो जो बात बोलते हैं, मैं वो समझ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो इतने लाउड है, ही सो लाउड, और वो इतनी ज़्यादा बात करते हैं और इतनी ज़ोर से बात करते हैं कि मेरा तो अटेंशन उधर ही स्विच ऑफ हो जाता है। सो ही मे बी प्लेइंग वेल, ही मे बी प्लेइंग गुड, आई डोंट नो, बट ही इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स एट ऑल। सो हर सीजन में हम देखते हैं यू नो कोई ना कोई एक मास्टरमाइंड का टैग किसी को मिल जाता है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है फिलहाल कौन जो है वो घर के अंदर अच्छा गेम प्ले कर रहा है, और किसे आप ऐसा लग रहा है कि मास्टरमाइंड हो सकता है घर का? पर ये मास्टरमाइंड का जो टैग है, उस टैग से होता तो कुछ भी नहीं है ना, इवेंचुअली वही जीतता है जो अच्छी तरह खेलता है, जिसको ऑडियंस पसंद आता है। तो मुझे ये मास्टरमाइंड का टैग स्टार्टिंग से समझ में नहीं आया है कि आप किसी को मास्टरमाइंड बुलाते हो तो वो मास्टरमाइंड का फ़ायदा क्या है, मतलब वो इधर से उधर से इधर करता है, लेकिन इवेंचुअली ट्रॉफी उसी के हाथ में जाती है जिसको पब्लिक वोट करती है। सो मुझे एक तो ये टैग समझ में नहीं आता, तो आई रियली कैन नॉट आंसर के मास्टरमाइंड कौन है। मुझे लगता है सब गेम खेल रहे हैं, तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू आंसर। डू यू हैव लाइक अ फेवरेट कंटेस्टेंट अदर देन करणवीर? Well, I like Chum very much. I like Shilpa. I like, मुझे चाहत स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, लेकिन ये घर वालों ने इतना चाहत किया है ना कि अभी मुझे वो स्ट्रेंजली आई डोंट माइंड। मुझे भी लगता है कि यार बुरी नहीं है बेचारी, है सही है, अच्छी है। तो आई थिंक शी इज ऑल्सो फाइन। आई लाइक श्रुतिका, आई लाइक करण। I still don't have a favorite because
आई डोंट नो, मुझे लगता है इस समय ये सीजन ऐसा बना है ना कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉर माई फेवरेट. ऑब्वियसली आई वुड लाइक करण टू विन, बट देन वो होगा बिकॉज आई नो हिम. बट इफ यू टेल मी who is my favorite, then I think it will have to be Karan or like Alice. I'm very fond of Alice, but the point being is Alice का game जो है वो इस वक्त थोड़ा is not going the way I hoped it would go, but I still don't have a favorite, honestly speaking. Okay. Karan जीत जाए तो great, but I'm still thinking who would be my favorite. Okay, विवियन और चाहत के बॉन्ड को भी सोशल मीडिया काफी पसंद किया जा रहा है. काफी प्रोमोज भी हमने देखे थे रिसेंटली. पर ये जो लोगों को पसंद आता है और ये लोगों को ये जो प्रोमोज बनते हैं उसका टीआरपी भी तो आनी चाहिए ना. मेरे को वो है, आई फील समवेयर डाउन द लाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीआरपी शुड गो अप, बिकॉज यू नो हमें कुछ भी पसंद आए, हमें कुछ भी पसंद ना आए, इवेंचुअली शो का सक्सेस टीआरपीज के ऊपर होता है. एंड आई एम रियली होपिंग कि टीआरपीज बढ़े, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज मुझे जो प्रोडक्शन टीम है और जो लोग उस चैनल में काम करते हैं, जो शो में काम करते हैं, मुझे बहुत पसंद है. और मुझे पता है वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. मतलब हम लोग ना जो बिग बॉस का एपिसोड देख के बोल देते हैं कि अच्छा नहीं था एपिसोड, ये नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है टू पुट दैट थिंग टुगेदर. सो नॉट फॉर द कंटेस्टेंट बट फॉर द हार्ड वर्क ऑफ द क्रू बिहाइंड द कैमरा. आई रियली वांट द रेटिंग्स टू गो अप. बाकी हमें पसंद आया ना आए वो really doesn't matter as long as the ratings are going up. Talking about TRPs, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की भी एंट्री हुई है. घर के अंदर बहुत सारे वाइल्ड कार्ड आए हैं एंड द रिएक्शन. तो आपका क्या रिएक्शन था जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स? Honestly, I didn't quite like the wild cards. मुझे लगा था कि मुझे लगा था we could have got better ones because I don't know, I mean I don't know whether it's the right thing to say, but it is a family show down the line. Correct. And you know, families are watching, children are watching. मुझे suddenly लगा it had become Big Boss 18 plus, you know, which is okay, but I don't know. I think the wild cards could have been better is what I feel, but I don't know. I'm not on the side, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता. But मतलब वो जो था ना कि अरे वाह जो यू नो वाइल्ड कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं. रिएक्शंस भी घर वालों के यू नो बहुत की या मतलब आई डोंट नो. आई फील वी कुड हैव गॉटन बेटर इज व्हाट आई फील. ओके, सो क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं फिलहाल क्या लग रहा है कि कौन रेस में आगे है, विनर की रेस में कौन है, और टॉप 3 कंटेस्टेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कौन जो है वो कंटेस्टेंट टॉप 3 में पहुंच सकता है? आई थिंक टॉप 3 में आई वुड लाइक विवियन, करण एंड चाहत टू बी देयर इन द टॉप 3. बट से आजकल पता है क्या हो गया है ना, बिग बॉस पर्सनैलिटी शो नहीं रहा है. बिग बॉस अभी फैन फॉलोइंग का शो बना है. तो जहाँ तक फ़ैन फॉलोइंग का सवाल है तो आई थिंक रजत ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ फैन फॉलोइंग एंड यू नो कुछ स्क्वाड वॉर्ड है जो उसको वो प्रमोट करती है एंड ऑल दैट. तो हाँ, सो यू नो हुएवर. सो माई पॉइंट इज़ के अगर उस हिसाब से जाएंगे तो देन मे बी ही इज़ इन द टॉप 3. बट देन आई डोंट नो वेदर दैट रियली काउंट्स, बिकॉज बिग बॉस में आप वोट जीतने के साथ साथ आपको दिल भी जीतना है. तो अगर आप दिल जीतने की बात करो देन फॉर मी द टॉप 3 आर विवियन, करण एंड चाहत. अगर आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी के हिसाब से जाओ देन आई रियली डोंट केयर, देन हुएवर इट इज, इट डजंट मैटर टू मी. ओके, आपको लगता है कि इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार फैंस जो है वो कंटेस्टेंट्स को दूसरे कंटेस्टेंट से भी कंपेयर करते हैं तो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है. लाइक फॉर एग्जांपल विवियन की बात करें तो बीच में सिद्धार्थ से बहुत कंपेयर किया जा रहा था कि वन मैन आर्मी या फिर मतलब बहुत मुझे ना देखिए मैं ये जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का जो ये चक्कर है ना, मेरे जब शोज़ भी होते हैं मतलब मुझे अभी अबोली भी चल रहा है, मुझे बहुत सारा इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि ये हमें नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये हमें नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है. प्रॉब्लम क्या होता है, जो कभी कभी ऑडियंस बोलते हैं हमको नहीं देख रहा है उसकी ही रेटिंग आ रही है. यू आर सेइंग अरे बाप रे रेटिंग तो बढ़ रही है, अरे बाप रे रेटिंग तो बढ़ रही है. तो मुझे नहीं पता है कि जो इंस्टाग्राम कितना वोटिंग और रेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है. तो आई रियली डोंट नो कि हाँ हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम सोशल मीडिया देखते हैं तो शायद वो चीज़ हमारे मन पे हावी हो जाती है कि हाँ शायद विवियन सिद्धार्थ की तरह कर रहा है या शायद ये कंटेस्टेंट उसकी तरह कर रहा है. लेकिन इन रियलिटी आई थिंक एवरीबडी शुड बी ओरिजिनल. सबकी एक अलग जगह है. मैं विवियन को अच्छी तरह जानता हूँ. एक्चुअली मैं सिद्धार्थ से कभी नहीं मिला था तो आई कांट स्पीक फॉर सिद्धार्थ.
बट मैं विवियन को अच्छी तरह जानता हूँ. मुझे लगता है विवियन वो जैसा है वो वैसा ही है. वो मतलब ऑब्वियसली विद एज ही इज रियली mellowed down a lot. एक point पे he used to be a lot more, you know, a lot more fire and a lot more aggressive. So he's really thing, and but he's always been fantastic with me. I've had great working relation with him. So the point is कि किसी को ऐसे compare करना अगर लोग कर रहे हैं जिससे आपके followers बढ़ेंगे, उससे आपकी voting करेगी तो fair and good. If that is a strategy to do it, it's okay. But मुझे इन दोनों में कोई similarity नहीं लगती. Even physically, both of them are completely different. And जब सिद्धार्थ था तो घर में इतना aggression था. विवियन के साथ तो मैं ज़्यादा अग्रेशन देखता भी नहीं हूँ. तो आई डोंट नो वाई दिस कंपेयरिंग हैपेंस. अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आई थिंक एंड आई थिंक ये ना ये जो लोग घर के अंदर जा रहे हैं ना, वो लोग भी ये करते हैं. वो लोग भी डिसाइड करते हैं अरे मैं सिद्धार्थ जैसे बनूंगा या मैं आसिम जैसे बनूंगा या मैं अभिषेक जैसे बनूंगा. मुझे लगता है वो दैट इज वन अदर बिग इशू विथ बिग बॉस राइट नाउ कि सब लोग क्लोन्स लग रहे हैं. आई थिंक इट इज टाइम वी गेट ओरिजिनल कैरेक्टर्स. वी शुड गेट पीपल हु आर ओरिजिनल, पीपल हु जो अपने पर्सनालिटी को बाहर निकालेंगे, ना कि किसी को एप करेंगे. और इसलिए मुझे करण अच्छा लगता है क्योंकि करण किसी को एप नहीं कर रहा है और शायद इसलिए लोग समझ रहे हैं कि वो कैसे कर रहा है क्योंकि वो ओरिजिनल है. वो किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, वो ऐसे बेफजूल की झगड़े नहीं कर रहा है. इवन शिल्पा जी, शिल्पा ऑल्सो टू एन एक्सटेंट इज वेरी ओरिजिनल. आई फील एक्चुअली शी इज ओरिजिनल. वो जी ये जो कर रही है ना कि फ्रेंड बना के वोट करना एंड ऑल, इट इज आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर. तो मुझे लगता है कि वो भी ओरिजिनल है. तो आई थिंक जितना ओरिजिनल रहो उतना अच्छा है. तो इंस्टाग्राम में जो कंपैरिजन होता है, आई रियली डोंट नो वेदर इट मैटर्स. आई मीन आई डोंट थिंक सो बिकॉज इवेंचुअली जब मैं वोट करूंगा टू द कंटेस्टेंट आई वांट टू विन. मैं उस वक्त ये नहीं सोचूंगा कि इंस्टाग्राम में ये इसको कंपेयर किया था, उसको कंपेयर किया था. आई विल वोट द पर्सन आई लाइक. So I think eventually voting is what matters. Okay, one question कि सलमान खान तो of course हम सबके फेवरेट ही हैं हर सीजन में. उनके बिना तो बिग बॉस की can't imagine. तो इस सीजन में क्या लगता है कि वो कंटेस्टेंट्स को एडवाइस जो दे रहे हैं और किस हिसाब से बिग बॉस का वीकेंड का वार आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है? मुझे जो पहला वीकेंड का वार था उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था जब उन्होंने अविनाश को पुल अप नहीं किया था फॉर हिज बैड बिहेवियर. अदर देन दैट मैंने एक्चुअली एक दो वीकेंड का वार मिस भी किया है. लेकिन यू नो इवेंचुअली सलमान सर करेक्ट बोले या गलत बोले, सलमान सर एंड बिग बॉस आर सो इंटरकनेक्टेड दैट यू कैन नॉट इमेजिन अ शो विदाउट हिम. तो वो बोलते हैं ना, you love him or you hate him, you cannot ignore him, and I think we all love him so we don't ignore him. So I really have nothing to say about Salman sir. I think he does a fantastic job. मतलब वीकेंड का बार हम उन्हीं को देखने के लिए आते हैं. तो I think he's doing a great job. Whatever he does, he's saying right, he's saying wrong. I can feel bad कि अरे ऐसे क्यों बोला, but then eventually you feel अरे he's so good in the show. Depends on your favorite contestant also sometimes. Yeah, no, कभी-कभार अगर you know his personality is such कि अगर उन्होंने आपके favorite contestant को भी कुछ बोल दिया ना, you feel चलेगा यार. सलमान सर ही तो है ना, चलेगा, no problem. So I think that is the kind of love that he has from everybody, including me. So I have no complaints about him. He's great. Okay. Last question: who do you think should win Big Boss season 18? See, मेरा obvious answer होगा करण मेहरा क्योंकि वो मेरा friend है. लेकिन I still feel the person who wins Big Boss should be somebody who is genuine, who's a good personality, and who's somebody who's played the game and won people's heart with sincerity and with honesty. So I think that is the person who should win. But अगर आप मुझे पूछोगे तो obviously I would want Karan to win because he's the one I know the closest and I know him well. Alice should also win, but I don't know वो भी nominated है, so I don't know what is happening. But yeah, I would want. I really hope अगर Alice वो जो अविनाश और ईशा के चक्कर से अगर निकले बाहर तो मुझे लगता है तब वो अपना गेम प्रॉपरली खेल सकेगी. And I hope it happens. I hope it's not too late. But yeah, these are the ones. Thank you so much sir हमसे बात करने के लिए. ये थे संदीप सिकन जिनसे हमने आज बात की बिग बॉस सीजन 18 को लेकर. अब ये ट्रॉफी कौन उठाता है बिग बॉस 18 की, ये तो हमें भविष्य ही बताएगा. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.
सभी को अब ये एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। अब इन दिनों जो हो रहा है रजत के साथ, एक तरफ कियान है, दूसरी तरफ आशिका है, तो तीसरी तरफ ईशा है। तीनों ही रजत के अपने हैं, तो ऐसे में वो इंसाफ किसे दिलाए? बड़ी ही कश्मकश में रजत पड़ा हुआ है। अब सभी को रजत की दुविधा समझ में आ रही है और वो ये भी जानती है कि रजत है वो सब संभाल लेगा। रही बात गुनहगार को सजा दिलाने की, तो रजत और सवी मिलकर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। फिलहाल यहाँ पर सवी अपने रजत को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर सवी का अपना हमने इसीलिए कहा क्योंकि किसी अपने के लिए ही तो हम इतना एफर्ट लेते हैं। सभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि रजत उखड़ा है। रजत का मूड ठीक करने के लिए नाइट डेट पर आए हैं और देखिए सभी को तो आपने कभी भी ऐसे डांस करते हुए नहीं देखा होगा। खैर रजत ने भी नहीं देखा होगा। सभी का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है रजत को। जब दोनों एक दूसरे को इतना समझने लग गए हैं तो जाहिर सी बात है कि प्यार की शुरुआत भी हो गई हो। वरना सोचिए ना, यूं आधी रात को सभी को क्या पड़ी है रजत को मनाने की। ये बात हम एकदम पते की कह रहे हैं। सवी और रजत जरा हमारी बातों पर गौर फरमाना। प्यार करके तो देखिए आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों की जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अगर सब समझता हूं मैं, क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे ऑफिस आने की? क्या जरूरत थी मेरे ऑफिस में आकर डब्बा बेचने की? पता नहीं कौन से मनहूस मुहूर्त में। बहुत मनहूस मुहूर्त में आपने मुझसे शादी की। मती मारी गई थी आपके गले बांध दी गई है। एक मिनट भी आपसे मेरी शक्ल देख ही नहीं जा रही, यही ना? मुझे क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, अच्छी तरह समझता हूँ मैं। और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा इसे। नहीं, हम नहीं करते। अपने आप सम्मान नहीं। मंगल आज किसी की नहीं सुनेगी। अब जब बात उसके आत्मसम्मान की हो और आदित्य जैसा पति जिसे मंगल कभी अपना मानती थी, उस पति ने जब अपने रिश्ते की इज्जत नहीं रखी, तो भला मंगल अब उस रिश्ते को कैसे निभा सकती है?
बार बार आदित्य मंगल की बेइज्जती करता है, उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। मेरी क्वालिफिकेशंस, मेरी काबिलियत, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज टॉपर, ये कौन है? मुश्किल से 9वीं पास और वहां सबके सामने मेरी गलतियां निकाल। लेकिन मानना पड़ेगा आज जो मंगल ने किया है वो ना बहुत ही सादगी के साथ किया है, और इस सादगी से ही जो थप्पड़ पड़ा है ना आदित्य के गाल पर, वो थप्पड़ आदित्य कभी नहीं भूल सकता है। पता नहीं कौन से मनहूस औरत जी, बहुत मनहूस औरत में आपने मुझसे शादी की, मती मारी गई थी आपकी, आपके गले बांध दी गई है। 1 मिनट भी आपसे मेरी शक्ल देखी नहीं जा रही, यही ना? जरूरत नहीं बोलने की, बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं, अम्मा सबने। रट गई है आपकी शिकायत, आपकी खींच, कुछ नया बोली। बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे ऑफिस में तुम कैसे आ गई, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। ऐसी बातें करने वाला मंगल से हमेशा से पीछे ही रहा है। अब देखिए मंगल और आदित्य की मार्कशीट है, जिसमें हर सब्जेक्ट में मंगल के नंबर काफी अच्छे हैं आदित्य से। ये है मेरी मार्कशीट और ये आप। मुझे भूगोल में मिले हैं 88 और आपको ज्योग्राफी में मिले हैं 75, मुझे गणित में मिले हैं 99 और आपको मैथ में मिले हैं 89। मैं भी अपनी कक्षा की टॉपर थी, मुझे मेरे टीचर ने कहा था आदित्य पढ़, और आपको आपके टीचर ने क्या लिख दिया है गुड। अब खुद देख लीजिए, देखिए। करने को तो मंगल बहुत आगे तक निकल सकती थी, लेकिन कम उम्र में जब परिवार की जिम्मेदारी डाल दी जाती है ना, तब बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें अपने करियर को छोड़ना पड़ता है। ये क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, अच्छी तरह समझता हूँ और मैं ऐसा करने नहीं दूंगा इसे। अरे समझ क्या रखा है इसने मुझे? कायर वो होते हैं जो झूठ बोलते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं, तिकड़म लगाते रहते हैं। मैं सबके साथ चलती हूँ, ऑफिस से लौटने पर मैं अभी तक दुविधा में। हम औरतों को शायद पीछे रखने की आदत डाली जाती। मैं ये नौकरी कर रही हूँ अपने आप सम्मान के लिए कर रही हूँ। लेकिन अब मंगल ने भी दिखा दिया है कि वो कुछ कर कर ही दम लेगी, जिसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि आदित्य के ऑफिस से ही हुई है, और ये बात दिन ब दिन आदित्य को चुभती जाएगी। कहानी में असली मजा तो अब आएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।